हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो हमारा कुछ बहुत बचा हुआ रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसी का एक टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन जान जाते हैं कि ऐसे रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, देखिए पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया हो, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो है ये इनसोल्यूबल इन वाटर है, इनसोल्यूबल, और ये भी इनसोल्यूबल इन वाटर है, यानी ये सोल्यूबल है दोनों, ये दोनों सोल्यूबल है वाटर में, मतलब वाटर में घुल जाता है, घुल मिलकर पता भी नहीं चलता है कि कुछ है कंटेनर में। ठीक, मतलब वाटर के जैसा ही दिखता है। ठीक, ये दोनों सोल्यूबल है वाटर में। जब इन दोनों को आप मिलाते हैं पानी में, अगर मिलाते हैं, समझिए दो कंटेनर है, एक में आपका सोडियम सल्फेट है और एक में बेरियम क्लोराइड। ठीक, अब जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो आपको कंटेनर में कुछ वाइट सब्सटेंस नज़र आएगा जो कि इनसोल्यूबल होगा वाटर में। इनसोल्यूबल मतलब वो फ्लोट करना शुरू कर देगा वाटर कंटेनर में। ठीक है, वाइट कलर का आपको दिखेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो सॉलिड होगा। तो ये एक नया चीज़ बन गया है। ये दोनों कहाँ सोल्यूबल था, कुछ पता नहीं चल रहा था, वाटर में कुछ है, लेकिन जब दोनों को मिलाए तो एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ जो वाइट कलर का है, इनसोल्यूबल है वाटर में। इसी को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो खैर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ही होगा, वो पता नहीं चलेगा उसका कलर वगैरह। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट का बनना, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट का बनना, यही होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला लिखना नहीं आता तो आप इसे याद रखें। देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम और सल्फेट से मिलकर बना है। तो देखिए दोनों का चार्ज कितना होता है, सोडियम में जो है +1 चार्ज होता है और सल्फेट में -2। तो इसका -2 इसके पास चला जाएगा और इसका 1 इसके पास चला जाएगा। मतलब हम लोग इसको लिखेंगे Na और इस 2 को नीचे में और SO4, अच्छा बगल में फिर 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग ब्रैकेट भी नहीं लगाते, बस Na2SO4 BaCl2। बेरियम और क्लोरीन से बना है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का +2 चार्ज होता है, क्लोरीन का -1। तो +2 इसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन इसका वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो खैर वो हम लोग 1 को लिखते नहीं है, तो बस सिंपल BaCl और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना ही या फिर हाइड्रोजन का उसमें से रिमूव होना, हटना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे मैग्नीशियम, ये एक्टिविटी 1 में हम लोग जिस तरह पढ़े हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पे आप देखें कि मैग्नीशियम अकेला है। ठीक है, शुरू में अकेला था और साथ में अब जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ पे हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम अकेला था, अब यहाँ पे आप देखिएगा साथ में ऑक्सीजन भी आ गया है। तो ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे
सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनाता है सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम इनिशियली सिंगल था, अब देखेंगे कि सोडियम के साथ जो है ऑक्साइड बना है, तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो सोडियम का। फिर यहाँ पे जैसे कॉपर है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अब एग्जांपल में यहाँ पे एक्टिविटी में आपको मिलेगा कि कॉपर पाउडर को जब हम लोग हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कॉपर पाउडर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड का लेयर उसमें चढ़ जाता है कॉपर पाउडर में और वो ब्लैक हो जाता है। वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना। क्या रिड्यूस होना, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना। यहाँ पे जस्ट उल्टा था, यहाँ पे देखिए ओ से ऑक्सीडेशन से एडिशन याद रखें और रिडक्शन से रिमूवल याद रखें। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। जस्ट इसका अपोजिट है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यही एग्जांपल है। कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बर्न किया गया, हीट दिया गया तो कॉपर ऑक्साइड बना है। कॉपर ऑक्साइड का लेयर बना ब्लैक कलर का। अब कॉपर ऑक्साइड का जो लेयर बना उसी हीट मटेरियल जो गर्म था वो हीटेड मटेरियल था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब उसी दौरान आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन गैस को पास कराइए। आप वहाँ देखेंगे चाइना डिश वाला एग्जांपल कि चाइना डिश को जब हम लोग यहाँ पे बर्न करते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ से हीट दिया जाता है और इसमें कॉपर के पाउडर को रखा गया तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्लैक कलर का हो जाता है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि हाइड्रोजन गैस इसमें से पास कराइए, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराया जाए तो फिर से कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, वाटर भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो कॉपर का फिर से कलर वापस आ जाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, कॉपर सिंगल बचा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। और ऑक्सीजन के हटना यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनेशन और एग्जाम्पल। अब हम लोग दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। जैसे दोनों जब एक ही वक्त में जब दोनों काम हो, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज and other reactant is reduced are called redox reaction। जैसे एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड था, जिंक के साथ में ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, जिंक ऑक्साइड का रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, रिड्यूस्ड हुआ है। और यहाँ कॉपर अकेला था और कॉपर में यहाँ साथ में इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है और एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, जैसे MnO2 HCl से रिएक्ट करता है तो MnCl2 2H2O और Cl2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा HCl जो है ऑक्सीडाइज हुआ है और क्लोरीन बन गया ऑक्सीडाइज होकर, ठीक है। अब बोलिएगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज कैसे हुआ है, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या एग्जांपल देखे थे ऊपर में,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो दिख रहा है आपको HCl में से, हाइड्रोजन हट गया है, क्लोरीन यहाँ पे अकेला बन गया है, यानी HCl में से हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका? HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, और MnO2 का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन का यह एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।